Today we will study about pollination. In last lecture we are studying about development of male and female gametophyte. ये दोनों सेक्सुअल ऑर्गन्स अपने गैमेट्स प्रिपेयर कर चुके हैं. अब इसके बाद आगे पॉलिनेशन होगा. देन व्हाट इज़ पॉलिनेशन? पॉलिनेशन इन विच ट्रांसफ़र ऑफ pollen grain from anther to stigma of flower. ये इसकी डेफिनेशन है. पॉलिनेशन को उर्दू में आपने पढ़ा है अमल ज़ीरगी, जिसको उर्दू में एंथर को आपने पढ़ा है ज़ीरादान, जिसमें पॉलन होता है ज़ीरा, और स्टिग्मा को आपने पढ़ा है कलगी. उर्दू में आपने ये पूरा कंप्लीट स्टडी किया है. यहाँ पर क्या होता है, फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है एंडोशियम, उसमें एंथर होता है और जिसमें पॉलन बनता है. आपने पूरा अभी स्टडी किया है. तो ये पॉलन सब प्रिपेयर हुए हैं. अब ये माइग्रेट होंगे, ट्रैवल होंगे. कहाँ जाएंगे? फीमेल तक जाएंगे. क्यों जाएंगे? फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जिससे फर्टिलाइजेशन होगा, फिर न्यू प्लांट, सीड बनेगा और न्यू प्लांट बनेगा. तो पॉलन का ट्रांसफ़र जो है वो एंथर से स्टिग्मा पर होना, ये कहलाता है पॉलिनेशन. तो उसको डेफिनेशन कंप्लीट क्या रहेगी? द प्रोसेस इन विच ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन. अब इस पॉलिनेशन के लिए जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं ये एक स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं. मतलब ये हाईली इवॉल्व्ड हैं. ये क्या करते हैं? इनके फ्लावर को डेवलप करते हैं. फ्लावर को डेवलप करते हैं. कैसे डेवलप करते हैं? इस तरीके का डेवलपमेंट होता है कि जो डिफरेंट पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं वो उनके फ्लावर की तरफ आएँ और उनके पॉलन को लेकर जाएं. बिकॉज पॉलन कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल. इनके अंदर कोई मोटिलिटी ऑर्गन नहीं है. आपने पिछले लेक्चर में स्टडी किया. तो ये कैसे ट्रैवल करेंगे एंथर से स्टिग्मा पर? इसीलिए इनके फ्लावर डेवलप होते हैं. अब आपने भी एक वर्ड सुना, पॉलिनेटिंग एजेंट. पॉलिनेटिंग एजेंट्स. ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या हैं? ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो पॉलन को कैरी करते हैं, पॉलन को ले जाते हैं. कहाँ पर? एंथर से स्टिग्मा पर ले जाते हैं. उनको कहा जाता है पॉलिनेटिंग एजेंट्स. अब इनकी टू टाइप है. एक है अबायोटिक और दूसरा है बायोटिक. अब ये क्या है? अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग. कुछ ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो पॉलन को कैरी करते हैं. अब ये है इमेजिनेशन में. नॉन लिविंग है, कैसे कैरी करेंगे? असल में नॉन लिविंग में है विंड और वाटर, है ना. अब ये हवा का काम तो चलना है, लेकिन जब ये हवा चलती है तो इसके साथ ये आउटस्टैंडिंग वर्किंग करती है. ये पॉलन को कैरी करती है. हवा के साथ पॉलन क्या होते हैं? टू सेल्ड कंडीशन में एंथर से रप्चर होकर उसकी सरफेस पे आते हैं. हवा चलती है, उसके साथ उड़ने लगते हैं. इस तरीके से हवा कैरी कर रही है ना. इस तरीके से पॉलन कैरी होते हैं. और वाटर भी इसका काम है बहना. पानी की लहरें और मौजें उठती है. लेकिन ये वाटर में जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, ये एक्वेटिक प्लांट के जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं उनके पॉलन जो है इस वाटर के साथ ट्रैवल करते हैं और वो फीमेल तक जाते हैं. इस तरीके से ये पॉलिनेटिंग एजेंट हो गए. ये अपना काम करते हैं लेकिन उनके काम के साथ ये आउटस्टैंडिंग वर्किंग होती है. ऐसे ही बायोटिक में आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 बताया है. इंसेक्ट, देन बर्ड्स एंड एक आपकी बुक में दिया है स्नेल्स. इसके अलावा भी आप देखेंगे एंड्स हैं, स्नैक्स हैं, देन बैट है. ये सब भी. और सबसे बड़े पॉलिनेटर तो हम हैं. हम जहाँ चाहें वहाँ पॉलिनेट कर सकते हैं. अभी फ़िलहाल आपके सिलेबस में इंसेक्ट है, बर्ड्स है, बैट है, स्नेल है. इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े. बर्ड्स ऐसे परिंदे हैं जैसे हमिंग बर्ड है, बुलबुल है ना. ये पॉलन को कैरी करते हैं. इसी तरीके से स्नेल घोंगा जो मडी सॉइल में रहता है ना. स्नेल्स
ये भी पॉलन भी कैरी करते हैं। बैट चमगादड़ जो कैसी है, नॉक्टर्नल एनिमल है, मैमल है, रातों में जागती है। तो ये भी, अब ये तो एनिमल ह्यूज साइज़ का है, इसके फ्लावर भी लार्ज साइज़ के होते हैं जहाँ पर ये पॉलन को कैरी करते हैं, है ना। इस तरीके से ये बायोटिक, ये इसके पॉलिनेटिंग एजेंट हैं। हालांकि ये अपना काम करते हैं। इंसेक्ट फ्लावर पर किस लिए आते हैं? फ्लावर जूस के लिए, अपनी फूड के लिए। ये अपने फूड के लिए आते हैं। बर्ड्स भी फूड के लिए आते हैं, स्नेल भी फूड के लिए आते हैं। ये सब अपने फूड के लिए, अपने काम के लिए आते हैं, लेकिन उनकी बॉडी से स्टिक होकर उनके पर पे, उनके लेग्स पे और विंग्स पर पॉलन स्टिक हो जाते हैं। और जब ये वहाँ से फ्लाई करते हैं तो उनके फीमेल फ्लावर पर जाते हैं तो पॉलन वहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं स्टिग्मा के ऊपर। इस तरीके से ये पॉलिनेशन होता है। अब इस पॉलिनेशन जो ये प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है। प्री रिक्वेस्टिंग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस मीन्स फर्टिलाइजेशन से पहले का प्रोसेस होता है ये सब। अब इस पॉलिनेशन की 2 टाइप है। 2 टाइप ऑफ पॉलिनेशन इसमें है। फर्स्ट सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। अब ये क्या है सेल्फ पॉलिनेशन? यहाँ पर क्या होता है, कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं होती है। नो पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर इन्वॉल्व। इसके बगैर उसी फूल का जो पॉलन होता है उसी के स्टिग्मा पर पॉलन डाउन हो जाता है और किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं होती है। दोनों सेक्सुअल ऑर्गन्स उसी फ्लावर के होते हैं, इसीलिए यहाँ कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, है ना। डेफिनेशन कैसे आएगी? ऊपर से ही कैरी करेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर या टू द स्टिग्मा सेम फ्लावर। यहाँ पर एक चीज़ है, फ्लावर हो सकते हैं 2, वहाँ पर क्या रहेगा? ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। प्लांट सेम रहेगा, सिर्फ फ्लावर जो रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे। तो ये दोनों सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। अब सेल्फ पॉलिनेशन की टाइप है ऑटोगैमी और दूसरा है जिटोनोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होता है? ट्रांसफ़र, इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, जो कि सिंगल फ्लावर में होती है, सिंगल फ्लावर में। और जिटोनोगैमी 2 फ्लावर में होती है। जिटोनोगैमी इट टेक्स प्लेस इन डिफरेंट फ्लावर प्रोड्यूस ऑन सेम प्लांट। 2 की जगह आप सही रहेगा डिफरेंट फ्लावर। यहाँ सेम फ्लावर में होगा पॉलिनेशन, यहाँ डिफरेंट फ्लावर में होगा, उसको जिटोनोगैमी कहेंगे। असल में ऑटो के मीन्स सेल्फ होता है, गैमी के मीन्स होता है, ऐसे ही जिटोन के मीन्स होता है नेबरिंग, यानी उसका पड़ोसी जो फ्लावर रहेगा उसमें जाएगा, है ना, तो उसको जिटोनोगैमी कहेंगे। अब ये ऑटोगैमी जो होती है जो विद इन ए सिंगल फ्लावर, तो यहाँ पर जो उसके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। जेनेटिकली आइडेंटिकल मीन्स उसी फूल का पॉलन है और उसी के स्टिग्मा पे जा रहा है, तो पूरे कैरेक्टर वन एंड द सेम रहेंगे, इसीलिए वो जेनेटिकली आइडेंटिकल रहेंगे, कोई भी फ़र्क नहीं रहेगा। और यहाँ पर जो रहेगी इनकी स्पीसीज़ पावरफुल आएगी, कैरेक्टर स्ट्रांग रहेंगे। और जिटोनोगैमी में इट रिलेट टू और इट जस्ट लाइक टू क्रॉस पॉलिनेशन, यहाँ पॉलिनेटिंग एजेंट्स रहेंगे लेकिन यहाँ कोई वेरिएशन नहीं होगा जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। नो वेरिएशन, पॉलिनेटिंग एजेंट रहेंगे, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर लेकर जाएंगे पॉलन, लेकिन वो सेम प्लांट का फ्लावर रहेगा, तो कैरेक्टर बिल्कुल सेम रहेंगे, कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं रहेगा उनके ऑफस्प्रिंग का उनसे, इसलिए नो वेरिएशन डिफरेंस। सो इट जस्ट लाइक क्रॉस पॉलिनेशन नॉट ए क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। या आपको डिफ़िकल्टी, आप सिर्फ इतना ही याद रखो, इट इज़ ए टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इन विच
विच टेक्स प्लेस इन 2 डिफरेंट फ्लावर। इसकी एग्जाम्पल है कुकरबिट्स। कुकरबिट्स। और यहाँ ऑटोगैमी की एग्जाम्पल है पी, मटर का पौधा जो होता है। कुकरबिट्स यानी ककड़ी, खीरा जो होता है, ये सब में जिटेनोगैमी होगी। इस तरीके से ये हुआ सेल्फ पॉलिनेशन। आप नेक्स्ट देखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन।